गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 4:15 पे हुई मेरी सुबह, अपने टाइमर से लगभग 23 मिनट्स पहले, यानी कि 4.5 आवर की नींद मैंने पूरी की है और उसके बाद मैं अपने टारगेट कंप्लीट करने के लिए उठ चुकी हूँ। बहुत सारी थकान थी क्योंकि शादी से एक दिन पहले जो फंक्शन होते हैं गांव में, अगर आप सब जानते हो तो जैसे लेडी संगीत और उससे पहले बान बिठाने वगैरह कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो वो सब अटेंड किया था कल, जिसकी वजह से काफ़ी सारी थकावट थी। लेकिन फिर वही है, खुद को पुश किया और उठ चुके हैं आज। लेकिन आज मेरे टारगेट रहेंगे कि कल वाले टारगेट भी कंप्लीट करने हैं, प्लस आज वाले टारगेट भी कंप्लीट करने हैं। और कल ये वीडियो ना आई थिंक कल का है और मैं इसको नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा पहली प्रायोरिटी पढ़ाई, अपनी फैमिली है। आप लोग भी मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। बहुत सारे लोगों को जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, तो उस तरीके से नेगेटिव कमेंट भी काफ़ी आने लगे हैं, बट डोंट वरी, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पापा ने ना मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा सुनो सबकी, करो अपने मन की। हाँ, किसी का बुरा मत करना, बाकी जो कुछ कर रहे हो ना वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का बुरा मत करना जानबूझ के। और आई थिंक मैंने यूट्यूब पे आके व्लॉग बना के आज तक आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें बताई ही हैं। किसी को नहीं अच्छी लगती है मत देखो, मैंने किसी को नहीं बोला मेरे वीडियो पे लौट के आने के लिए, कभी भी नहीं बोला। तो आप लोगों को नहीं अच्छी लगती है मत देखिए। अगर शायद 3-4 साल पहले मैं आपकी जगह होती और कोई बंदा प्रिपेयर कर रहा होता और साथ में व्लॉग डाल रहा होता, तो मैं भी यही सोचती कि ये कैसा टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने किन किन चीज़ों को फेस किया है और एक लेडी किन किन चीज़ों को फेस करती है। कई बार ऐसा होता है कि फैसिलिटीज़ भी हैं और वो फैसिलिटीज़ होना भी कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर कर देता है, क्योंकि अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हो। लेकिन जब आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है ना आगे के आगे, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं अंदर से ना खोखला कर देती हैं। तो वो खोखलापन मैंने कैसे दूर किया? मुझे फैसिलिटीज़ में ठीक है मिल रही है, लेकिन इस तरीके से नहीं रहना। किसी ने बोला था कि आपके हस्बैंड आपको पाल नहीं पा रहे हैं क्या, मतलब आपका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, वही मतलब होगा शायद उनका। तो अगर आपने मेरी 1-2 वीडियो कोई भी वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है मेरा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और बहुत कुछ अच्छे से, मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं सुबह 9 बजे उठ जाऊँ अपने बेटे के स्कूल जाने से पहले, जो कि 9:30 जाता है, हाफ एन आवर पहले, और रात को मैं चाहे 8-9 बजे सो जाऊँ, मुझे कोई ये भी नहीं बोलने वाला कि बेटा आप इतना लेट तक क्यों सो रहे हो। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। लेकिन मैंने ये सब रिस्ट्रिक्शन ना अपने खुद के ऊपर लगाई हैं कि मुझे सुबह उठना है, पढ़ाई भी करनी है, वर्क फ्रॉम होम भी करना है, बच्चे को भी संभालना है। लेकिन कुछ आप लोग ये जो बोलते हो ना कि वीडियो एडिटिंग में टाइम वेस्ट करती है, मैं आप लोगों की तरह यार फेसबुक नहीं चलाती हूँ, मेरा फेसबुक पे कोई अकाउंट नहीं है, इंस्टाग्राम पे मैं नहीं हूँ, बाकी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है ना मैं किसी पे भी नहीं हूँ, ठीक है ना। लिंक्डइन और पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो कईयों का तो नाम भी नहीं पता है। इंस्टाग्राम पे मैंने आज तक आईडी बना के नहीं देखी अपनी। और टीवी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने पिछले कम से कम 7-8 साल से टीवी बिल्कुल भी नहीं देखा है। बिल्कुल भी नहीं का मतलब 0% टीवी। जो ये शॉर्ट्स में, रील्स में आप ऐसे स्क्रॉलिंग करते रहते हो ना फिंगर्स के साथ में, वो मैं नहीं करती हूँ। तो जो भी दिन में मेरे को टाइम मिलता है ना, आप पूरा दिन, आप चलो घर की आप कर रहे हो चीज़ें, चलो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन कभी ना कभी कोई टाइम ऐसा होता है ना जिसमें आप अपनी हॉबी कुछ करना चाहते हो। तो मेरी हॉबी पहले थी अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करना। मेरे पास व्हाट्सएप होता था, मैं उसमें हर हफ्ते कहिए, हर तीसरे दिन कहिए स्टेटस लगाती थी उसमें। ये मेरा हॉबी था, और वो भी सिर्फ अपनी पुरानी मेमोरीज को देख के, अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करती थी। और सिर्फ मेरे पास एक ही सोशल मीडिया था, व्हाट्सएप, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। और उसमें भी लिमिटेड फ्रेंड्स, ठीक है। ये टाइम पास होता था कि उनके स्टेटस देख लिए, अपने स्टेटस डाल दिए। लेकिन फिर ना कुछ था, चाव था करने का। और जब मैं लेक्चरर की जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, जो भर्ती मेरी कोर्ट केस में चली गई, मैंने शेयर भी किया था। आप लोग शायद पूरी वीडियोस देखते नहीं हो, फिर कमेंट करने आ जाते हो, तो फिर मैं क्या करूँ अभी आप लोगों का ना। मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलूँगी, तो जिसको मेरी सारी वीडियो जिसने देखी है, जिनको पता है, फिर वो बोर हो जाएंगे, सोचेंगे एक ही बात का राग अलापती रहती है ना। बट कुछ नहीं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर, उनको मैं सब्सक्राइबर नहीं बोलूँगी, कुछ मेरे भाई बहन जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छे होने का मतलब होता है पॉजिटिव होना, ठीक है ना। आप किसी को गाइड भी कर रहे हो ना, किसी को बोल भी रहे हो कि भैया ये नहीं करना चाहिए, उस तरीके का भी ना कोई लहजा होता है बोलने का, है ना। अगर आप लोगों को ये भी बोलना है कि यार इसमें टाइम वेस्ट होता है, आप ऐसा मत करा करो, आप इस पे फोकस किया करो, लेकिन आप लोगों के पास लहजा ही नहीं है यार। पता नहीं आपकी फैमिली आप लोगों को कैसे टॉलरेट कर रही होगी ना। एक लहजा होता है इंसान में ना, किसी चीज़ को नेगेटिव पॉजिटिव तरीके से कोई चीज़ें बोलने का। लेकिन कुछ बंदे तो ऐसे आते हैं ना, पता नहीं अपने घर वालों के साथ वो। और सबसे मेन यार, मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं तो मुझे फील होता है कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर एक लेडी हो गई, इतने सारे स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि मैं उन सब स्ट्रगल से कहीं ना कहीं गुजरी हूँ। एक लेडी ना बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरती है, बहुत सारे, मतलब एक लेडी दूसरी लेडी को समझ सकती है, लेकिन अपोजिट होता जा रहा है। मतलब एक लेडी दूसरी लेडी की दुश्मन बनी हुई है। कोई अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता, अपनी नॉलेज शेयर नहीं करता, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करता। आज से 3-4 साल पहले भी मैं होती तो मैं ये सोचती कि यार ये सब ना टाइम वेस्ट है,
लेकिन जब मैंने ये चीज़ें मैं सोची है ना, तो मुझे लगा है कि नहीं यार, जिस तरीके से मैं मतलब गुजरी हूँ ना, कि एक माइंड में इस तरीके से रहना पूरा टाइम कि यार पढ़ाई लिखाई तो कर ली, कुछ किया नहीं, देखो माँ बाप ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी थी, हमने कुछ किया नहीं। तो वो बातें कोई और भी फील कर रहा होगा, कोई और भी अपने सपने पूरा करना चाहता होगा। तो बस वो नॉलेज शेयर करने के लिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। और अगर मेरे टारगेट से पहले यूट्यूब होता तो आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग इस तरीके से मिलते कि आज का आज मिल गया। लेकिन जब मेरे को टाइम मिल जाता है ना प्रॉपर अपना रूटीन करके, या बीच में कभी फ्री होती हूँ, तब मैं एडिटिंग करती हूँ। वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे कुछ लोग टीवी देखने में टाइम बर्बाद कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद कर देते हैं, रील्स पे टाइम बर्बाद कर देते हैं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। और अगर आप मेरे सच्चे भाई बहन है ना, और बहुत सारे ना स्टूडेंट भी मेरे पास मैसेज करते हैं कि मतलब आपको देख के इतना मोटिवेशन मिलता है, हम पढ़ने लग गए हैं, नहीं तो हम ऐसे बाहर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते थे। तो यार इतने लोगों को पॉजिटिविटी दिख रही है, आप में से एक आधों को नहीं दिखेगी तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ने वाला। मैंने बताई थी ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि बेटा किसी का बुरा मत करो जानबूझ के, लेकिन सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है ना। आप लोगों के किसी भी नेगेटिव कमेंट का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं होने वाला। ये चैनल एक, वो कहते हैं ना, फीलिंग है, सिर्फ एक चैनल नहीं है, एक फीलिंग है। जो लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं और मैं उनके साथ शेयर करती हूँ एक्सपीरियंसेस, जो भी मेरे पास है, जितना है, और करती रहूंगी। अब ये चैनल एट एज 30 है, ये एट एज 40 भी होगा, एट एज 50 भी होगा, एंड 60 एंड सो ऑन, जितना भगवान ने मुझे उम्र दी है मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूंगी। यहाँ पे अभी मैं अपने बेटे को ना उसका होमवर्क करवा रही थी। एक्चुअली अब उसकी ना 2 दिन का ऑफ हो चुका है, इकट्ठा हो गया था होमवर्क उसका। लेकिन वो ये सब लोग ना आज मैरिज में जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कल अपना बहू होने का फ़र्ज अदा कर लिया, मैं एक फंक्शन मैंने अटेंड कर लिया। अभी जो मेरे टारगेट हैं वो मेरे को परमिशन नहीं दे रहे कि मैं आज का ये मैरिज फंक्शन, जो मेन फंक्शन है वो आज है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। और मदर इन लॉ भी इस बात पे राजी हो गई है, मैंने उनको कन्विंस कर लिया है। और मैं अपने टारगेट जो है वो सब अचीव कर रही हूँ दिन में, उनके जाने के बाद जितना भी मुझसे होंगे। और कभी भी आपको ये लगे ना कि कमजोरी लगती है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं होंगी चीज़ें, है ना, खुद अपने आप से विश्वास उठ जाता है, ठीक है ना, हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो और विश्वास ना अपने आप पे ही रखना, उस विश्वास को कायम भी रखना, क्योंकि मैंने ये देखा है, खुद से एक्सपीरियंस किया है। जो ये बोलते हैं ना कि अपनी मेहनत की हुई कभी भी जाया नहीं जाती, और ये बिल्कुल सच बात है। मेहनत आप आज करोगे, उसका फल आपको कभी ना कभी मिलेगा। जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिले क्या पता, लेकिन भगवान ने क्या पता आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा हो और आपको वो मिल जाए। विश्वास खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। अपना विश्वास, आत्मविश्वास कहते हैं ना, आत्मविश्वास रखो आप कि मैं करूँगा या करूँगी, चीज़ें आसान बनाऊंगी, चीज़ें मुश्किल हैं किसी भी तरीके से हैंडल करूँगी, अपनी नींद पूरी नहीं करके अपनी नींद कम करूँगी, अपनी नींद का त्याग करूँगी। जो ये त्याग वर्ड है ना, ये दूसरों के लिए बोलना बहुत आसान है कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, नहीं, शुरुआत खुद से करनी है। त्याग अपने आप से करना है जितना आप कर सकते हो। जब खुद त्याग करने लग जाओगे ना किसी चीज़ का, उसके बाद अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से मांगना अपने लिए सपोर्ट, और फिर भगवान से मांगना। लेकिन जब तक खुद कोई स्टेप नहीं लिया है तब तक आप किसी से सपोर्ट मांगने के हकदार नहीं हैं। त्याग की शुरुआत खुद से करनी है और अपनी मंजिल को पाना है। किसी भी तरीके से अपनी मंजिल को पाने से पहले रुकना नहीं है, और अगर किसी एक मंजिल पे पहुंच भी जाओ तो वहां पे भी नहीं रुकना है। दूसरे टारगेट बनाने हैं, उनको पूरा करना है। यही जिंदगी है यार, एक जगह थोड़ी ना अटक जाओगे। कोई चीज़ हो गई है अच्छी, बहुत अच्छी बात है, दूसरी चीज़ और अचीव करेंगे। कोई चीज़ नहीं हुई है, कोई बात नहीं, उसको दोबारा ट्राई कर लेंगे। अगर वो नहीं है हमारे लायक या हम उसके लायक नहीं है तो हम कुछ और ट्राई कर लेंगे। जैसे आप में से कुछ लोग मुझे सजेशन देते हैं कि थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बोलते हैं कि आप स्टेट पीसीएस भी ट्राई करना। जी बिल्कुल, मैंने अपने वीडियोस में बोला भी है कि यूपीएससी ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट है 2025। उसके बाद मैं हरियाणा पीसीएस की ही तैयारी करूंगी। और मैं बार बार बोलती हूँ, एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं है, इसमें आपको अपना 100% देना है, खुद को धोखा नहीं देना है। जो टारगेट है उनको पूरा करना है। उसके बाद भी आपका नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपको मूव कर जाना है या उसको दोबारा अटैम्प्ट करना है। अगर आपके पास अटैम्प्ट है तो उसको लेके रोना नहीं पीटना है। किसी भी चीज़ को लेके रोना नहीं पीटना जिंदगी में। एक दिन रो लोगे, 2 दिन रो लोगे, फिर क्या हो जाएगा रो के, है ना। बल्कि हिम्मत दिखाओगे, कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। किसी ने ना मुझे बोला था, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट आते हैं ना, मैं बस जब टाइम होता है तब मैं रीड करती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कुछ तो कमेंट था उनका कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यूपीएससी तो बहुत टफ एग्जाम है। हाँ जी बिल्कुल है, मैं एग्री करती हूँ। और फिर बोल रहे थे कि साथ में इतना सब कुछ कर रहे हो, व्लॉगिंग भी एडिट कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना क्लियर होएगा। मैंने ये बोला ही नहीं किसी वीडियो में कि मैं 100% क्लियर करूंगी। अरे मेरा तो क्या, जो बंदा 24 घंटे सिर्फ इस यूपीएससी की तैयारी के लिए बैठा है ना, वो भी गारंटी नहीं ले सकता खुद की, या कोई और उसकी गारंटी ले सकता भैया 24 घंटे इसके पास सिर्फ यूपीएससी करने के लिए हैं और ये यूपीएससी कर लेगा। लाखों बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही टारगेट होता है, वो होता है यूपीएससी का।
लेकिन वो नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो दूसरों को यार, दूसरों को कमेंट करना, दूसरों में कुछ भी कमियां निकाल देना सबसे आसान काम है। आप दुनिया का सबसे आसान काम कर रहे हो। कौन सा बड़ा कदम में तीर मार रहे हो, कौन से बड़े महान काम कर रहे हो। एंड थैंक गॉड मेरे माँ बाप ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। मैंने भी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, पहले देखी थी, और कई बार वीडियो में लगता है ना से देख के कि यार ये क्या है, मतलब कैसा अजीब सा वीडियो सामने आ गया। लेकिन मैंने किसी के वीडियो में उसकी अच्छाई कमेंट किया, अगर अच्छा मिला, अगर बुरा मिला तो मैं चुपचाप वहां से लौट आई। मैंने किसी को नेगेटिव कमेंट नहीं किया, क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है उसमें उसकी मेहनत लग रही है। तो जब मैं उस चीज़ में मेहनत कर ही नहीं रही, उस चीज़ का मेरे कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो मैं कैसे किसी पे कोई कमेंट करके आ जाती। और सबसे मेन बात, किसी को नेगेटिव बोलते हैं ना तो सबसे पहले नेगेटिव भावना हमारे अंदर आती है, वो हमें अफेक्ट करती है। मैंने जिसको भी आज तक बोला है हमेशा पॉजिटिव ही बोला है और पॉजिटिव ही बोलूंगी। दूसरों की भी भलाई होगी और मेरी भी होगी, क्योंकि पॉजिटिव जो माइंड सेट होगा वो मेरा होगा। खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए। खुद पर हो विश्वास अगर, तो एक पल तो क्या वक्त भी बदल जाएगा। नथिंग इन न्यू इन द वर्ल्ड, लाइक एज यू थिंक यू विल बी द सेम। If you can think, you can reach. If you try, you can get. All secrets remain same. It never changes. Then why negativity? Why you feel negative? Feel like a winner. You are a winner. I sure you will get what you want. So never be sad. खुद पे विश्वास रखो। जीवन में सजे हैं कुछ सपने, हर हाल में पूरे करने हैं। सूरज के नीचे हैं मोती, वो रखने हैं तो रखने हैं। घेरा हो हजारों मुश्किलों का, मेहनत के आगे झुकने हैं। सूरज पर छाए बादल भी एक न एक दिन तो छटने हैं। सब कुछ तो करना आसान है, रोके क्यों कोई आज भला। झोंके में छिपा है एक तूफान, वैसे ही हम में है जोश भरा। हो वक्त का पहरा मुझ पर क्यों, हम वक्त से आगे रहते हैं। कहते हैं सब कुछ किस्मत है, कहते हैं सब कुछ किस्मत है। तू खुद ही फरिश्ता बन जाए। खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए। अगर आपको लग रहा हो कभी कि मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, खुद पर विश्वास रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। और एक और दिन आज फिर से समाप्ति की ओर। एक एक दिन कैसे निकल रहा है, कैसे गुजर रहा है, पता ही नहीं चलता। पल में लगता है कि सुबह हो गई, पल में लगता है कि अरे अभी तो रात ही हो गई। लेकिन रात होने से पहले हम अपनी रिवीजन जरूर करेंगे। चाहे कितनी भी थकान हो दिन में, रात को रिवीजन किए बिना मत सोना। आपकी सारी थकान मिट जाएगी अगर आप अपने टारगेट पूरा करते रहेंगे। टारगेट उस हिसाब से रखना जिस हिसाब से आप उनको पूरा कर पाएं। सारी कहानी बस मन की है। मन अगर कभी खुश हो तो सारी दुनिया सुंदर लगने लग जाती है, और मन कभी खराब हो तो लगता है दुनिया में कोई अपना नहीं। हम मन की सुनते रहते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, लेकिन इस मन को थोड़ा सा बहलाना पड़ेगा, थोड़ा सा फुसलाना पड़ेगा, मन को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और सारी चीज़ें आपके जीवन में बदल जाएंगी। गुड नाइट।